टॉपिक उसको खत्म कर लेते हैं। नाम था उसका, हाँ ये देखो यूनिट सेकंड है। वैसे तो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सेम सिलेबस है, बीटेक में इसको नाम दे दिया कॉम्बिनेशनल सर्किट, और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर यही सिलेबस है तो इसको नाम दे दिया अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू ऑर्गेनाइजेशन इसको कह सकते हैं। और इसमें करना क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हमें पढ़ना है जिनको मिला के एएलयू को डिजाइन किया जाएगा। एएलयू डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने कल 8 फैमिली मेंबर्स लिखा था कि अगर एक साथ कंबाइन करेंगे, एएलयू जो फंक्शंस करता है वो अलग फंक्शन करने वाले के लिए अलग अलग डिवाइस हमको बनानी पड़ेगी। जैसे लिखा था उधर की एडर एडिशन के लिए सब्ट्रैक्टर, डिवीजन सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीजन के लिए डिवाइजर, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लायर, और एनकोडर और डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर वो सपोर्ट सर्किट है। तो जो सिलेबस इसमें दिया है उसमें ये अज्यूम करके चल रहा है कि इसके बेसिक्स आपको आ रहे होंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि एएलयू को डिजाइन करना है, और जो कंटेंट टॉपिक उसमें दिया है वो कह रहा है कि इनको बेसिक रिवीजन है वो 8 चीजों का, और उसके साथ में आपको जो थ्रू एल्गोरिथम्स जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे वो चीज हमको पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो कल टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था जीआरओ, इसको खत्म कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम, कोई जवाब देगा? कई जवाब हैं इस क्वेश्चन के। तो पूछा कि यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए क्यों सिलेबस में दिया हुआ है। एक और आंसर, क्यों पढ़ रहे हैं? मजबूरी है सर, आप पढ़ा रहे हो तो सुनना ही है, भाग नहीं सकते, राइट। वैसे अगर उसको फंडामेंटली हम देखें तो यहाँ पे इसको सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट था। अगर आप फिटिंग देखें, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 2 मेथड निकले थे, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और एक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही मेथड अलग अलग कंडीशंस में यूज होते हैं। यहाँ पे कहीं हम लोगों ने स्टैक को ऑर्गेनाइज किया था, जब ये डेटा हमारा रजिस्टर से प्रोसेसर को जाना हो तो थ्रू स्टैक जाता है, और अगर यही हमारा क्या है रजिस्टर से एलयू को जाना हो तो थ्रू जीआर हो जाता है, ठीक है। यहां पे ट्रांसफर होगा अगर तो ये बिट बाय बिट जाएगा, और जब ये डेटा रजिस्टर कमांड कौन करता है, इंस्ट्रक्शन देता है प्रोसेसर। जैसे हमारे बॉडी को कोई भी एक्ट करना हो, किसी भी पार्ट को कोई फंक्शन करना हो तो इंस्ट्रक्टर कौन है, ये ब्रेन है। उसी तरीके से जब इसको खुद को चाहिए तो ये डेटा रजिस्टर से जाएगा प्रोसेसर को, तो स्टैक के थ्रू जाएगा, और जब ये रजिस्टर से एलयू को जाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, उस मेथोडोलॉजी से जाएगा। इसलिए हमें यहाँ जीआरओ पढ़ने की जरूरत है, इसलिए पढ़ना है जीआरओ। ये मोटा अगर इसको आउटलाइन देखें तो दिस इज द मेथोडोलॉजी, लिख लो लाइन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये हेडलाइन है, आप स्टार्ट करेंगे तो इसको बताना जरूरी है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा है? अब रुक जाओ, अभी इसको बाद में करेंगे। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इज a technique to supply the data to the ALU to execute the operation. ALU to execute the operation.
नेक्स्ट स्लाइड में द ब्लॉक डायग्राम, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ GRO, ब्लॉक डायग्राम ऑफ GRO, शॉर्ट में इसी को बोल रहे हैं, इज डिस्क्राइब्ड बिलो, इज डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, अब इसको कोर डिस्कशन हम करते हैं, जो उसमें पॉइंट्स नए आएंगे जो सेकंड यूनिट से रिलेटेड है उसको थोड़ा ब्रीफ करते रहेंगे। इसको ये मेथड है, ये चैनल यहां तक लाने का है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि रजिस्टर्स, हमने कहा कि ये एक मेथड है रजिस्टर से डेटा को कहां पहुंचाने के लिए, ALU। अभी ALU को हम दे रहे हैं, तो दो डिवाइस तो होगी, एक तो रजिस्टर्स होंगे, यहां पे साथ साथ बनाते रहो, थोड़ा बड़ा डायग्राम है, कंफ्यूजन नहीं होगा। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 7 रजिस्टर बना लिए, 7 रजिस्टर्स। सात रजिस्टर बना, थोड़ा फुल पेज लेना, ज्यादा कनेक्शन है, छोटे में नहीं बना पाओगे, आपका नहीं बनेगा। इधर आओ, बड़ा कनेक्शन है, कम जगह में होगा नहीं। पहले बना दें, फिर भूलते रहोगे सिर्फ। ठीक है, क्या करना है समझ लो। 7 रजिस्टर है, 7 लाइन यहां से निकलेगी और 7 तो ये दोनों मल्टीप्लेक्सर को देना है। जो कर्मठ जुझारू लोग वो बनाते रहे, जो आलसी लोग हैं फोटो ले लेंगे बाद में। ठीक है, 7 रजिस्टर है, इसका वायर कनेक्शन है, सातों का कनेक्शन मल्टीप्लेक्सर ए और मल्टीप्लेक्सर बी को होना है। और यहां से एक ये बस निकलेगी जो इधर आ जाएगी, और इधर ये बस निकलेगी इधर आ जाएगी, ये होगी बस नेम इज बी। जो साथ में बनाएगा वो आगे कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं इतना तार बन जाएगा, आप किसी का कहीं जोड़ दोगे। तो ये रजिस्टर हो गया, किसको जाना है डेटा, एलयू को, थ्रू मल्टीप्लेक्सर जाएगा, राइट। तो सबका कनेक्शन यहाँ पे होना है। अब R1 हमने कनेक्शन लिया, इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इधर वाले वायर इधर क्रॉस न करें। दूसरा भी लिया इसके बगल में, यहां लाके, क्योंकि जगह भी आपको मेंटेन करनी होगी, दोनों को कनेक्ट करना है। ये रजिस्टर्स तो वही होंगे और उसी सेट ऑफ रजिस्टर से डेटा दोनों बस को, दोनों मल्टीप्लेक्सर को जाने वाला है। ये है आसान, लेकिन जब एक साथ बन जाएगा तब आपको समझने में दिक्कत होगी। देखने में कठिन लगने लगेगा।
जो लोग बना रहे हो बना लें। 7 लाइन यहाँ होनी चाहिए, 7 यहाँ होना चाहिए। सारे रजिस्टर को हमें मल्टीप्लेक्सर को इनपुट कराना है। चल नाम दे दिया ए, दिस इज मल्टीप्लेक्सर, नाम दे दिया बी। हो गया। इधर 7 रजिस्टर बना के सबका वायर इसमें इनपुट करा देना, ए में भी और बी में भी। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, बनाओगे। अब यहां से क्या किया कि ये 7 इनपुट हो गया इसमें। इसको बोलते हैं, जो लाइन इन होती है इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? इनपुट, राइट। जो डिवाइस में लाइन इन हुई उसको क्या बोले? इनपुट है। और जो इससे बाहर गई इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। ठीक है। अब यहां पे हम कुछ डेटा तो रजिस्टर से ले लेते हैं, उसमें रखा हुआ अगर ए वेरिएबल बी वेरिएबल। और कुछ आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ डेटा आप इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, इक्वल्स टू 7, बी इक्वल्स टू 9, ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इनपुट भी देते हैं। एक लाइन आप यहां से डायरेक्ट ले लो और इसे में जोड़ दो किनारे, ये 8वीं लाइन होगी। ऊपर से नहीं आ रहे होगे तो साइड से इन करा के दिखा सकते हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनपुट। ये दोनों में चलेंगे। अब यहां से इनपुट लाइन कितनी हो गई? एक में 8 हो गई है ना। तो 8 हो गया, इनपुट लाइन इक्वल्स टू 8। और आउटपुट लाइन कितनी है? एक ही है। तो इस डिवाइस का हम साइज बोलते हैं कि क्या साइज है, मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या है? तो इनपुट क्रॉस आउटपुट क्या साइज हो गई? 8 गुणे 1 ना, इसको बोलते हैं 8 इंटू 1, राइट। 1 इन हुआ 8 और आउट कितना हुआ? 1। ये भी साइज हो गया 8 क्रॉस 1। मल्टीप्लेक्सर की साइज क्या हुई? अभी डिटेल में सेकंड यूनिट में चलेंगे तो इसको बनाएंगे भी। अभी खाली हम यहाँ पे, क्योंकि ये बीच में आ रहा था, इसको टॉपिक खत्म करना जरूरी था। मल्टीप्लेक्सर साइज 8:1। अब यहां से 8 इनपुट हुआ और 1 आउटपुट हुआ। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जो जितना भी इनपुट ले ले, लेकिन उसका आउटपुट एक टाइम पे क्या होगा? सिंगल। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें चाहे जितने नंबर ऑफ इनपुट होंगे, लेकिन एक टाइम में क्या आउटपुट देगा? एक, सिंगल। और डीमल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा हो जाएगा, एक ही इनपुट लेगा और उसका आउटपुट कितने भी हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बाद में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहां से 7 रजिस्टर हमने लिए थे जो प्रोसेसर के अंदर है, 8 हमने दिखाया था उसको, लेकिन इनफैक्ट वर्किंग फंक्शनल एक्यूमुलेटर होता है जो प्रोसेसर को डेटा सप्लाई करता है। रजिस्टर्स इनफैक्ट कितने होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7। एक्यूमुलेटर मतलब टॉप ऑफ स्टैक, वो खाली रहता है, वो डेटा उसके थ्रू आ जाती रहती है। 7 रजिस्टर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, एलयू को भेजना होता है, लेकिन बीच में हमें मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ा जिससे कि वो किस रजिस्टर में डेटा है, मुझे तो सारे ही है ना, किस रजिस्टर में डेटा है उस रजिस्टर को सेलेक्ट करके उसके डेटा को हम एलयू को भेज सके। उस सिलेक्शन का काम कौन करता है? मल्टीप्लेक्सर करता है। इसलिए हमें एक एडिशनल डिवाइस इसमें लगाना पड़ा। जैसे नदी है,
नदी को पार करने के लिए क्या करेंगे, पुल बनाना पड़ता है। तो वो ब्रिजिंग का जो काम करेगा, अब ऐसे करे कि मेला में जितनी पब्लिक है वो सारा पुल से चले जाएंगे क्या, लाइन लगती है, अरेंजमेंट होती है। तो उसके लिए एक ब्रिजिंग डिवाइस जिसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर। ये कह रहा है कि 8 लोग अगर एक साथ आएंगे तो हम 1 बाई 1 करके उनको जाने दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नंबर आ जाएगा तो फिर हमारी कैपेसिटी में नहीं होगा, फिर आपको पुल की साइज बड़ा करना पड़ेगा। फिर 16x1 बनाओगे, 32x1 बनाओगे, जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जो साइज होंगे टू दी पावर में होंगे कहीं भी। क्यों, क्योंकि हम लोग की मशीन, ये जो प्रोसेसर है वो क्या करती है, मशीन लैंग्वेज पे काम करती है, और मशीन लैंग्वेज क्या है, 1 and 0, राइट। तो अभी ये 8:1 का जो मल्टीप्लेक्सर हमने बनाया, ये 10 और 1 नहीं होगा, ये 6 और 1 नहीं होगा, कारण बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। तो डिवाइस कितने की डिजाइन हो सकती है, आप या तो टू दी पावर 0 की होगी, या टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4, जो भी होगा वो 2 के क्रॉस में होगा, राइट। क्यों होगा, क्योंकि मशीन बाइनरी सिस्टम पे काम करती है, इसलिए। इतने में कोई कंफ्यूजन बन जाएगा। अब यहां से ये एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसको बताएगा कौन कि क्या करना है। तो हम प्रोग्राम में लिख देते हैं, ऑपरेशन जब करते हैं तो उसमें बता देते हैं, इधर से इसको वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ऑफ कोड, लिखे थे हम लोग ना, ऐसे बॉक्स बनाया था कभी, ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बना था उस टाइम में। तो इसको बोला कि ये वेरिएबल है, ऑपरेंड ए ऐसा बी, और ऑफ कोड ऐसे लिखा था ना। अब कोड क्या है, वो ऑपरेशनल कोड है जो उसको परफॉर्म करना है, चाहे प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लेक्शन, क्वेश्चन मार्क, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब चीजें आई थी। तो वो इधर से इसको पता चलेगा कि इसको करना क्या है, राइट। और इधर से इसको क्या मिलेंगे, वेरिएबल। इधर से मान लो मिल गया क्या, बस ए ने क्या वेरिएबल दे दिया, ए, बस बी ने क्या वेरिएबल दे दिया, बी। ऑपरेशनल कोड ये बताएगा कि आपको ए और प्लस बी करना है। करेगा कौन, एडर, जो बनाएंगे भी बाद में। एडिशन के लिए क्या डिवाइस है, एडर है। ये कर दिया, इधर से आपका आउटपुट आ गया। किस रजिस्टर में ये आउटपुट जाके स्टोर होगा, उसके लिए यहां से आउटपुट लाइन आ गई डिकोडर के पास में, ये दे दिया। डिकोडर ने क्या किया कि जहां भी जाना है वो उस रजिस्टर में उसको जाकर के स्टोर करा देगा रिजल्ट को, कोई एक सेलेक्ट होगा इसमें। अब कंप्लीट कर लो, इतना ही है, फिर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो फिर मजा कर रहे हैं। तो ये 7 रजिस्टर हैं। आप जब जीआरओ आप बताओगे, कैसे बताओगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आपको पहली लाइन ये बताना है कि दिस इज एन अरेंजमेंट। किस लिए, ये 7 रजिस्टर में से एएलयू को डेटा कैसे पहुंचे, ये कैसे पता चले कि 7 रजिस्टर में किसके पास में डेटा है जो हमें ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने को चाहिए। तो उसको यहां तक ले जाने के लिए, पहले ले जाने के लिए हमें 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल ले रहे हैं हम। ऑपरेशन सिंगल पे तो परफॉर्म नहीं होगा, कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो 2 वेरिएबल तो चाहिए, 2 नंबर्स तो चाहिए। इसलिए ये दोनों वेरिएबल इसमें से किस रजिस्टर में है, इसको एएलयू तक ले जाने के लिए 2 ट्रैकर चाहिए, 2 व्हीकल चाहिए जो इसको ढो के ले जाए। तो
उसके लिए यहाँ पे हमने एक अलग से डिवाइस यूज करनी पड़ी। इसका एप्लीकेशन ही मल्टीप्लेक्सर के यही है कि ये टू दी पावर n इनपुट लेगा और आउटपुट कितना देगा, एक। टू दी पावर n कितना भी ऊपर लगा दो वो कितना लेगा, बट कितना आउटपुट वन टाइम प्रोड्यूस करेगा, सिंगल। तो यहाँ आप और भी बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ आपने 15 रजिस्टर ले लिए, एक डायरेक्ट इनपुट ले लिया, तो 16 ले लेगा और एक को एक टाइम में एक ही कनेक्ट करता है। तो उसके लिए हमने मल्टीप्लेक्सर लगाया। मल्टीप्लेक्सर ने वो पर्टिकुलर रजिस्टर से डेटा रिसीव किया। यहाँ बस कनेक्शन है बीच में, जिसको हम लोग डेटा बस बोले थे बीच में। तो डेटा बस के थ्रू यहाँ पे ये आ गया एलयू को, ऐसे ही डेटा बस के थ्रू आ गया एलयू को। दो वेरिएबल मिल गए, एक ने ए दिया एक ने बी दिया। इसको आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप अपने से मान सकते हो, वाई जेड भी ले सकते हैं। एक यहां से मिल गया, दूसरा यहां से मिल गया। ऑपरेशनल कोड हम यहां बता देते हैं कि कौन सा उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्लस मान लो है तो दोनों को जोड़ देगा। जो एडिशन रिजल्ट जो होगा वो आपको दोबारा ले जाकर के किसी रजिस्टर में रखना होगा। तो जब उसको दोबारा लेकर के जाएंगे तो बीच में एक दूसरा सिलेक्शन डिवाइस यूज होगी, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिकोडर। डिकोडर का साइज जो है वो ऐसे होता है n टू दी पावर n। मतलब अगर आपने एक लाइन लिया इनपुट तो आउटपुट कितना लाइन होगा, दो। अगर आपने दो लाइन इनपुट लिया तो आउटपुट कितना होगा, चार। ये इसका फंक्शन है। इसका साइज का क्या होता है, टू दी पावर n मल्टीप्लेक्सर। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी ध्यान के लिए खड़ी है। तो डिकोडर ने यहां से क्या कर दिया, जिसमें भी रिजल्ट को स्टोर करना है उसमें जाकर के उस रिजल्ट को स्टोर कर दिया, राइट। अब एक क्वेश्चन लिखो। 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 10 का भी पूछ लेता है। प्रोसेसर generates an instruction format, generates an instruction format to add two numbers, ADD, add two numbers comma A and B, A and B, full stop. A is variable A is stored in register R1, stored in register R1, comma B is stored in register R4, register B is stored with register R4, and addition result is to be stored, addition result is to be stored in register R7, register R7, full stop. Draw the DRAW, draw the general register organization, draw the general register organization connection diagram, register organization connection diagram, and generate the
जनरेट द कंट्रोल वर्ड, जनरेट द कंट्रोल कंट्रोल वर्ड ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कहाँ आवाज आ रही है? नीचे इसी फ्लोर पे। टू एग्जीक्यूट दिस ऑपरेशन, to execute this arithmetical operation, to execute this arithmetical operation। ठीक है, दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछता है कभी। अभी देखो इसमें क्वेश्चन में इसमें दिया क्या है, गिवन क्या है, लिखते ना हम जब सॉल्व करते हैं तो गिवन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, देयर इज टू वेरिएबल्स ए एंड बी, ए resides with R1 and B resides with R4। ऑपरेशन क्या होना है, राइट, रिजल्ट कहां जाना है, R7। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे है, ऐसे बनाना है ना, ए बी और ऑपरेशनल कोड। कह रहा है कि ये कनेक्शन डायग्राम आपको बनाना है, चाहे ये रजिस्टर्स कोई भी हो, R7 से ज्यादा नहीं होंगे, पक्का ध्यान रखना ये, क्योंकि प्रोसेसर्स के साथ में जो मेमोरी रजिस्टर है वो 7 है, आठवां जो रजिस्टर है उसमें कोई दूसरा डेटा स्टोर नहीं कर सकता, दैट इज रिजर्व फॉर द प्रोसेसर, जिसको हम ACC लिखे थे शुरू में, दिस इज स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर एंड नोन एज प्रोसेसर्स मेमोरी। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर्स मेमोरी। हमारे ब्रेन में हम इतना ही साइज है, अपन बात करते हैं कि 350 ग्राम का केमिकल कंपोजिशन जिसको हम ब्रेन कहते हैं, उसमें कोई हार्ड चीज नहीं है, गुब्बारे में इसका रंग भरा रहता है, होली खेलते बच्चे फटाफट मार के एक दूसरे पे, वो ब्रेन है, सबसे नाजुक है। अभी पीछे किसी का एक्सीडेंट हुआ दुर्भाग्य से, दूध लाने जा रहे थे सुबह सुबह, एक बाबूजी थे, उम्र 55-57 साल होगी, तो वैसे बाइक से जा रहे थे और वैसे टकराए तो लेफ्ट ब्रेकर पे उछल गए, डोलची उलची टंगी हुई थी आगे, और बेचारे लड़खड़ा गए, तो इधर जब गिरे तो लोहे के पाइप नहीं जगह जगह लगे यहाँ पे रोड पे, उनका ये माथा उसी पे टकरा गया, ये हाली हड्डी टूट गई। तो हम लोग यहाँ कैलाश में एडमिट कराए, फिर इलाज चलता रहा, वो बच नहीं पाए, लेकिन हमने ब्रेन देखा उसमें, हम कहाँ देख पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य न कहने वाली बात थी। लेकिन जब हम अंदर गए वहां पे ICU में वो एडमिट थे, तो उसने वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन का CT स्कैन करते हैं ना, CT स्कैन साथ में सामने करके उसने दिखाया, तो ब्रेन हमने देखा, जैसे बता रहे ना गुब्बारे की इतना नाजुक होता है, ऐसे पॉलिथीन सा होता है, उसमें केमिकल है, और वो कुछ कुछ ऐसे लाइट सी जलती रहती है, ग्लो करता रहता है, उस पर दिखा रहता है, और चारों तरफ से ये हड्डियां सब उसको कवर करती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत अगर हड्डी कहीं की होती है तो यहाँ ब्रेन की होती है, कि टूटती नहीं जल्दी, बहुत जब तक तगड़ा झटका ना लगे, इसका कवर होता है, ये पोर्शन इसका टॉप होता है। तो उसने पूरा दिखाया डॉक्टर ने कि जैसे जो कार में हम खिलौने भरे हों, कार में किसी में मारुति वैन में खिलौना बेचने वाले ले आते बाजार में, लगाते दुकान प्लास्टिक के और कपड़े के ऐसे, और वो ब्रेकर पे उछल जाए तो खिलौने कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, उनका ब्रेन ऐसे उलझ गया था उन हड्डियों के बीच, क्लॉटिंग हो गई, 3-4 दिन बाद नहीं रहे, इतना नाजुक है और इतना कवर्ड है वो बुरी तरीके से। अब
हम कहते हैं कि इसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी इसी में है और मेमोरी भी इसी में है। पूरा जितना हम गीगाबाइट टेराबाइट इन सब चीजों की बात करते हैं, वो यहां हम कितने पेन ड्राइव लेकर के आए तो टेराबाइट की साइज जाकर के बिल्डअप होगी, एक झोला भर जाएगा। और उतना वो अनलिमिटेड मेमोरी कहां पे है, उसी में पूरा जो भी चैप्टर आप खोल दो, आपको कीवर्ड खाली बोलना है कि मूवी 10-15 एक सेकंड में आने लगेंगे दिमाग में, पिक्चर उक्चर सब मूवी हीरो और सबके फेवरेट अपने दिमाग में आ जाएंगे। और अगर कोई 2-3 मिनट ना बोले तो इतनी देर में आप एक मूवी देख भी दोगे, इतनी अनलिमिटेड कैपेसिटी है इस ब्रेन की। वो कह रहा है कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एक्यूमुलेटर की, सारे मेमोरी फीचर्स उसमें रहते हैं, कितने भी किसी भी तरीके के डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, अच्छे भी खराब भी सारा डेटा रहता है। भरता नहीं, लेकिन नहीं भरता है क्या? कभी लगे मेमोरी फुल हो गई हो, या कभी चिल्लाया हो कि दादा अब रहने दो बहुत ज्यादा हो गया, कभी कहा क्या? कभी नहीं कहा। थक जाता है कभी कभी, वो थक जाता है तो फिर वो बताएगा कि हाँ नहीं अब लेट जाओ, बुखार आ जाएगा। तो सब तरीके के डेटा को स्टोर करने के बावजूद भी वो एक पोर्शन अपने लिए स्पेशलाइज्ड रखता है, जिसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं उधर। जैसे आप मूवी का नाम भूल सकते हैं, कभी कभी अंताक्षरी होती है, वो गानों की ना कि पिकनिक पर ट्रिप पे जाते हैं तो ऐसे खूब गाने गाओगे, उस टाइम को याद ही नहीं आता, बोले ला से गाओ, अब याद ही नहीं आ रहा है, ऐसे रैंडम याद आ जाएगा। तो आप गाना भूल सकते हैं, मूवी भूल सकते हैं, आप सब्जेक्ट बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी और डेटा भी भूल जाएंगे। लेकिन एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी वो रहती है, वो ब्रेन अपने साथ रखता है, जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं उसको भूलने नहीं देता। नहीं पता चला कि गेट के बाहर निकल रहे तो भूल गए कि तुम इंसान हो, जाके घास चरने लगे, नहीं? तो उस जो मेमोरी है उसका नाम क्या है? प्रोसेसर का एक्यूमुलेटर, दैट इज पर्सनल रिजर्व मेमोरी स्पेस फॉर प्रोसेसर, एक्यूमुलेटर बोलते इसको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अब अगर इसको डिस्क्राइब करें फिर आंसर पे चलते हैं। ये कह रहा है कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपको 5 सेगमेंट मिलेंगे। एक क्या होगा? सेट ऑफ रजिस्टर होगा जिसमें 7 रजिस्टर होगा, इससे ज्यादा मत बनाना कभी भी, 7 ही बनेंगे। अब ये 7 लाइन किसी से जुड़ी होंगी? मल्टीप्लेक्सर से जुड़ी होंगी, ये 2 जोड़ दिया। इनका काम क्या है? वो कितना भी इनपुट ले लेंगे लेकिन एक ही आउटपुट वो देंगे, नहीं? एक वो सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, उसमें एक रिक्शा वाला है, ऐसे मफलर बांधे रहता है, राइट? वो बोलता नहीं, वो चाहे तिवारी जी गाली दें, चाहे विभूति नारायण मिश्रा दें, चाहे दूसरा कोई पैसेंजर गाली दे, लेकिन वो बोलता नहीं है, सबकी बात सुन लेगा, फिर कान से पर्ची निकाल के देता है। रास्ते में कितने भी लोग हाथ देते रहेंगे, कोई ट्रैफिक पुलिस आ जाएगा, कितने पैसेंजर मिलेंगे, लेकिन उसका एक रिप्लाई है खाली, ये जगह बदतमीजी करोगे तो इधर से निकाल देगा, और किराया मांगना हो तो इधर से निकाल देगा। एक टाइम में उसका आउटपुट कितना है उसको कोई मतलब नहीं, एक बार बोलेगा, अभी तक बोला नहीं पूरे उसमें, जितनी बार मैं देखा 2-4-6 बार। तो वो करेक्टर है, ये मल्टीप्लेक्सर है, कितना भी इनपुट आप दे दो रिप्लाई वो सिंगल ही करेगा, एक ही। एलयू है जिसको हमें कैलकुलेशन के लिए देना है, जब इधर आउटपुट है तो हम इसकी मदद से करते हैं, इसको रजिस्टर में भेजने का काम वो डिकोडर करता है। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको 5-7 लाइन बनानी हो तो आपको ये बताना है कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इज एन अरेंजमेंट दैट इज यूज्ड टू सप्लाई द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू द एलयू। पहली लाइन पक्की हो गई, इतना बता दोगे? किस लिए यूज करते हैं? जैसे हमसे किस लिए करे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, इतनी बात तो पक्की है ना, कोई चेंज है? तो जीआरओ कहां यूज होगा? रजिस्टर से एलयू को डेटा सप्लाई करने के लिए हम जीआरओ को यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें 5 पड़ोसी हैं, एक ये जहां से हमें रिसीव करना है, और एक वो है जहां हमको पहुंचाना है। ये पहुंचाने में 2 दलाल है, जैसे एडमिशन कराते हैं तो वहां से ले पटना तक भेज दिए, दिल्ली रिसीव कर लेना,
तो ये दो हैं, कह रहे ठीक है हम सही जगह पहुंचा देंगे। तो ये दोनों मिल करके कितना भी इनपुट लिए यहाँ ला करके इसको दे दिया एलयू को। एलयू ने कहा ठीक है भाई हमने काम कर दिया, इसको दोबारा भी भेजो। तो इसने यहाँ से लेकर के कहा दूसरा भेजने वाला वो सब चले गए पटना वाले, तो यहाँ जाएगा फरीदाबाद वाला। तो ये लेकर के यहाँ पे लाके रजिस्टर में पहुंचा। तो रजिस्टर सेट है 7, ये बताना है। एलयू है जो परफॉर्म करता है, एलयू को रिसीव किसके थ्रू होगा? मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। मल्टीप्लेक्सर क्या है? कितना भी इनपुट ले लेगा एक आउटपुट देगा, मतलब 8 इनपुट लेता है, रिसीव करता है, और एक रजिस्टर का वेरिएबल वो एलयू को भेज देता है। तो वेरिएबल कौन देता है? मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और फिर दोबारा रिजल्ट कौन स्टोर कराता है? डिकोडर। इनका परिचय तो दे दोगे ना, है ना? ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कंट्रोल वर्ड आपको जनरेट करना है, जो कंट्रोल वर्ड प्रोसेसर जनरेट करता है, और ये डायग्राम उसको रिस्पॉन्स करता है। ये पूछ रहे ना कि वो कंट्रोल वर्ड क्या है। इसे हम लोगों ने कहा कि वो पढ़ा था, प्रोसेसर का नाम कंट्रोल यूनिट है ना। बोर हो जाओगे तो बता देना, मैं तुरंत चला जाऊंगा, तुमसे कह रहा हूं। कुछ कहना तो मुझसे कह दो। तो ये क्या है? प्रोसेसर का हमने बोला कंट्रोल यूनिट है, ये बोला था ना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल वर्ड जनरेट करता है, राइट। उसी को हम यहां पूछ रहे हैं। अब इसने बताया, दोबारा इस सेक्शन पे आते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए और बी दो वेरिएबल हैं, उनको जोड़ना है और उसको तीसरे में कहीं स्टोर करना है। अगर हम असेंबली कोड इसके लिए लिखेंगे, असेंबली प्रोग्रामिंग ये लिखेगा, रिजल्ट किस में जा रहा है? R7, R1 प्लस, ये असेंबली कोड है, ठीक है। असेंबली प्रोग्रामिंग में 3 प्रोग्रामिंग होती है, एक मशीन, एक हाई लेवल और एक असेंबली। यूजर जो लिखेगा वो प्रोग्राम लिख देगा सी में, मेन, यहां से कुछ लिख देगा। इसका मतलब ये होगा C इक्वल्स टू A प्लस B। बोला ठीक है, इसने रिसीव किया, कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद में जब असेंबली में जाएगा कि बोले ठीक है, हमने, चिंता मत करना, A को हमने R1 में रख दिया है, B को R4 में, और C कहां चला जाएगा? R7 में, राइट। ये असेंबली कोड हो गया। कह रहे दोनों बातें तो हो गई, हमें ना कोई मतलब नहीं, हमें तो वो चाहिए कंट्रोल वर्ड, मतलब बिट सीक्वेंस। हम उसको नहीं समझते, R1 R2 कुछ नहीं मालूम मुझे। कौन कह रहा है? प्रोसेसर। क्या चाहिए उसको? वो बिट में नंबर चाहिए कि वो बताओ जिससे ये मान जाए हार्डवेयर। तो हमें क्या बनाना है? कंट्रोल वर्ड। वो कहां से बनेगा? इस डायग्राम से बनेगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था, तो इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 2 ब्लॉक होते हैं। एक तरफ होता है क्या? एक तरफ हम लोगों ने क्या? ऑपरेंड मतलब वेरिएबल्स, राइट। दूसरा ऑपरेशनल कोड। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और यहां पे ऑपरेंड जब लिखते हैं तो बोला ए इज ऑपरेंड, बी इज ऑपरेंड और सी इज ऑपरेंड। ये भी है, रिजल्ट को भी इधर ही रखते हैं। तो ए कहां है? R1 में, बी कहां है? R4 में, सी कहां है? R7 में। ऑपरेंड क्या है? अपकोड क्या है? एडिशन। नींद आ रही है? नहीं, मैं जा रहा हूं, 2 मिनट में। इसकी कोडिंग होती है। हम लोगों ने एक दिन ये पढ़ा था कि जैसे अगर आप सुबह उठो और शाम को बिस्तर पे जाने तक अपनी एक्टिविटीज को आप नोट करिए 10 दिन, 10 डेज तक। जैसे सुबह आप उठे, धरती माता को प्रणाम करने से लेके, और शाम को जब खाना वाना खा के बिस्तर पे गए, तो ये पर्चा ले लो और उस पर लिखो कि आपने दिन भर में क्या क्या किया, एक्टिविटी सारा, और 10 दिन लिखते रहो। उसके बाद में उसको 1-2 घंटा लगा के कंपैरेटिव स्टडी करो कि इसमें वेरिएशन क्या आया। मुझे लग रहा है 100 के अराउंड एक्टिविटी जैसी आ सकती है ना।
अगर वैसे नहीं समझ में आए तो ये देख लो कि आपका हार्डवेयर जो फंक्शन करता है हमारा बॉडी, उसमें कैसे क्या पोस्चर्स होते हैं, कितने मूवमेंट होता है और फ्रीक्वेंसी क्या है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक एक्ट होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जज करना, अपने को पता लगाना क्या है हम। तो हालांकि करोगे नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। उसको अगर आप पॉइंटिंग करोगे, नंबरिंग करोगे, तो आपको डिफरेंस जो आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं लोगों की, जनरल, क्या लिखा हुआ है, जनरल, जनरल जो एक्ट हैं जो सब लोग करते हैं, उससे अलग आप क्या करते हैं, और वही आपकी पहचान बनेगी। कभी मौका मिले तो करके देखना। तो उस तरीके से, मुझे पता नहीं मैं किस बात पे कह गया ये ऑपरेंड इधर रखते हैं और इधर आप कोड इधर करते हैं। हाँ, याद आ गया, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये जो कुछ कह रहे थे तुम, कोई बात नहीं, सोना नहीं, और किसी को सोना है तो सो ले। एएलयू हम लोगों ने डिसाइड किया था कि प्रोसेसर ऐसे कोई 124, 25, 26 तरीके का काम करता है जो प्रोसेसर को एएलयू या और सेगमेंट से कराना होता है। तो उसको अगर हम नंबरिंग करेंगे, तो अगर मान लो कि 128 एक नंबर है, इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो कहां से शुरू हो जाएगा, जीरो से, नहीं एकदम पढ़ा था, जीरो से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, 127 तक, जीरो इज इंक्लूसिव, 127 हो गया। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 127 यानी 128 को टू दी पावर में लिखेंगे तो नंबर आ जाएगा 7, है ना। तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं है, बट टू दी पावर 7 को अगर हम करें तो ये कितना आ जाएगा, 128, और रेंज ये हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई 124, 25 तरीके के फंक्शन प्रोसेसर को कराने होते हैं। इसको अगर हम एएलयू में करें तो शुरू में जब एएलयू बनाया गया था तो उस टाइम में प्रोसेसर को 32 के अराउंड कुछ काम करने थे। अभी इंसान जो डेवलप हो रहा है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको बोलते हैं कि एडवांस हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, ऐसा कुछ शब्द हम यूज करते हैं, उसमें बदला क्या, कुछ एक्शन बदल गए और कुछ पैशन बदल गए, ढांचा वही है ना। नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज कर गए, जैसे अभी पहले नहीं था, लेकिन अब आपको जीने के लिए मसाज भी करा लेना है, ब्यूटी पार्लर भी चले जाना है, नहीं ऐसे कुछ रिफ्लेक्शंस है, वो बदला। तो पुराने कंप्यूटर में और अभी के कंप्यूटर में जो बदला वो ये कि ये पहले 32 काम करता था, अब इसको कोई 128 काम करने की जो आवश्यकता पड़ जाती है। 32 को जब टू दी पावर में आप रखोगे तो टू दी पावर 5 बिट लगेगा उसको लिखने के लिए, हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। तो उस टाइम में जब ये डिजाइन हुआ था जीआरओ, तो ये एएलयू कितना काम करता था, 32 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 बार 2 लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसको हम सीधे लिखेंगे तो हो जाएगा टू दी पावर 5। यानी कि ये 32 तरीके के काम को अगर हमें बाइनरी में लिखना हो तो कितने बिट लगेंगे, 5 बिट लगेंगे, पक्की बात। तो यहां पे 5 लाइन बना दें तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी कोई बात नहीं है। ये 5 लाइंस खींचते हैं जिससे कि 5 बिट रिप्रेजेंट, कितना बिट हो गया, 5। हम इसको इसलिए समझना चाह रहे हैं कि एडिशन का जब कोई कोड लिखा जाएगा एएलयू के लिए, तो एडिशन का जो कोड यहां पे आएगा उसके नंबर ऑफ बिट कितने होंगे, 5। कोई भी कोड जो प्रोसेसर एएलयू को बताएगा कि ये करना है, उसमें कितनी बिट यूज होंगी, 5। एडिशन का अगर कोई कोड हो इस तरीके से, वहां 0 1 0 ऐसे मान लो, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन एजम्पशन हो सकता है। 5 बिट यहां हो गया, R1 ये कितना रजिस्टर है, 7 नंबर हो गया। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, राइट, कितना हो गया, टू दी पावर 3। तो हम रजिस्टर को कोड करेंगे तो इसमें कितनी बिट लगेंगी, एक को कोड करने में 3 बिट लगेगी। जैसे ये 001 से स्टार्ट होगा, एकदम टेबल बनाया था हम लोगों ने, तो 001 से शुरू होगा और 111 तक जाएगा। मान लो कर ही देते हैं इसको,
तो ये 110 101 100 011 एंड 010। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी परेशान ना हो, अगला ही काम करना है। अभी इसको खत्म कर लेते हैं। ऐसी कोडिंग बन जाएगी। अब ये कह रहा है कंट्रोल वर्ड बनाना है। कंट्रोल वर्ड में क्या बनाना है? R1 R4 R7 का एड्रेस चाहिए, राइट। तो जो कंट्रोल वर्ड बनेगा वो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो थी हमारी, इसी में हम इसको बिट सीक्वेंस में अरेंज कर दें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राइट। अब यहां R1 को हमने क्या लिखा है? इधर बना देते हैं, वो नीचे हो गया बहुत ज्यादा। बिट सीक्वेंस पहला क्या लिखना है इसमें? R1 को लिखना है। R1 का बिट क्या है? 0 0 1। दूसरा वेरिएबल कहां है? R4 में है, इसका क्या है? 1 0 0। रिजल्ट कहां स्टोर कर रहे हैं? 7 में। ये क्या हो गया? 1 1 1। अब कोड 5 बिट का मान लो यही हो, कोडिंग में आए। इसका नंबर मान लो कितने हैं, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 4 8 8 2 10 और 11। अगर 32 में 11वां नंबर को हमने समेशन बोला, एडिशन बोला हो, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 1। कितने बिट हो गए ये? 3 3 9 5 14। अब ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में तो ऐसे बाउंड्री होता है, R4 R7, और ये कह रहा है ऑप कोड इज डिनोटेड एज प्लस। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। अगर हम बाउंड्री में इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। लेकिन ये कोई बाउंड्री वहां तो होती ही नहीं बिट सीक्वेंस में कि 3 बिट भेजा फिर बाउंड्री खींच दे दीवार, फिर 3 भेजा फिर दीवार 1, ऐसे तो होगा नहीं। ये कंटिन्यूएशन में जाता है, लेकिन ये डिसाइड होता है कि पहले 3 रजिस्टर्स के नंबर हैं और लास्ट 5 बिट क्या है? ALU का ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो कंट्रोल वर्ड जब लिखेंगे तो ये कंट्रोल वर्ड इसको ऐसे बना देंगे, और जब हम बिट सीक्वेंस लिखेंगे तो ये हम बीच की लाइन हटा देंगे। तो बिट सीक्वेंस अगर लिखना हो तो 001 100 111 01 0, ये बिट सीक्वेंस एक साथ लिख सकते हैं। इतनी बात खाली लिख लो। मुझे मालूम है कि ये बात 30% लोगों को ही समझ में आई होगी, लेकिन ये डिटेल में जब डिवाइस पे चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक इसको सॉल्व करा लें, 2 मिनट और ले लें, फिनिश कर देंगे, दोबारा बना पड़ेगा। लिखो आंसर पे चलते हैं। आज आंखें भर गई सबकी। एज पर क्वेश्चन लिखेंगे तो 2 मिनट लगेगा बस। एज पर क्वेश्चन जो लिखा है हमने पीछे, हाँ, जिनको फोटो खींचना फोटो खींच ले, जिनको लिखना हम लिख ले, पूरी स्वतंत्रता है। एज पर क्वेश्चन गिवन वेरिएबल्स आर A, B and C. Variables are A, B and C. Full stop. A is stored with R1. आप ऐसे लिख दो, हाँ ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा ना। A is stored in R1. B is stored with R4 and result C is stored with R7. लिख लिया। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज कॉमन। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे। कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज, एग्जाम में कैसे करना है वो इसी तरीके से एकदम सेम टू सेम करना होगा। कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट
is R1, R2, R7 opcode. ऐसे बना लो बॉक्स। Registers are denoted as R1 is by 001, R4 is by 100 and R7 is by 111. Assume addition operation plus is denoted as 01011. कर लिया। So generated control word issued by the processor. So generated control word issued by the processor is ये वाला बॉक्स बना लो। ऊपर वाला वो ऊपर वाला हाँ। जनरेटेड कंट्रोल वर्ड इज ये आंसर है ना। पूछ रहा था कंट्रोल वर्ड क्या होगा। ये जो 3 बॉक्स में इंस्ट्रक्शन है वही इसका कंट्रोल वर्ड है। बता क्या रहा है, अच्छा इसको रिवर्स भी पूछ सकता है ना। क्या बता रहे हैं कि ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये रिजल्ट है और ये वो बता रहा है कि आपको करना है क्या है, ये लोग क्या करेगा। राइट। एक लाइन क्वेश्चन में और जोड़ लो पीछे, ये भी पूछ लेता है। कैलकुलेट the number of bits used to generate the control word, ये 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन है ना। तो अगर ये डायग्राम बनाया पूरा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है तो 10 नंबर, केवल डायग्राम बनवाया तो 7 नंबर, केवल कंट्रोल वर्ड पूछा तो 5 नंबर, और अगर केवल नंबर पूछ रहा है कि कितना वर्ड यूज होगा तो 3 नंबर। ये क्वेश्चन आना ही है, किसी भी फॉर्मेट में आ जाए। अब कितना यूज होगा, इस जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने लिखा है उसको पता करने के लिए आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बॉक्स दोबारा बना लो जिससे दिख जाए कि आपने उसका आंसर किया है। तो ये 001 ऐसे 100 कितना बिट आएगा, यस यहां पे ऐसे दिखाना पड़ेगा 3 3 3 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ बिट्स इक्वल्स टू 3 + 3 + 3 +
5 इक्वल्स टू 14 फीट। ये आंसर है।